सीरीज जो कि डेली 6 PM IST पे आई रही है, जिसमें हम सेल्स फोर्स के बारे में बात करता हूँ, टेस्टिंग के बारे में बात करता हूँ और सेल्स फोर्स टेस्टिंग के बारे में बात करता हूँ। तो आज उसी से रिलेटेड एक बहुत एक कमेंट में काफी टाइम पहले एक ना कमेंट्स बहुत सारे आए थे, लेकिन उस कमेंट का अगर मैं कंक्लूजन निकालता तो ये बनता है कि मैंने स्टार्ट करना है करियर सेल्स फॉर टेस्टिंग में, और एक दूसरा पहलू ये होता है कि मैं ऑलरेडी टेस्टिंग में हूँ, लेकिन डोमेन दूसरा मुझे सेल्स फॉर टेस्टिंग में आना है। और तीसरा पहलू ये है कि मुझे ना, मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ और अब मुझे सेल्स फॉर टेस्टिंग में आना है। तो इन तीन हमारे पास मार्केट्स मेरे को मिली कि ये एरिया मेरे को पेन पॉइंट्स मिले, तो उनके लिए कॉमन वीडियो ये बना देते हैं कि है क्या। देखो मेरे को तीन चीजें तो पता चल गई कि एक, सेम डोमेन में है लेकिन डोमेन चेंज करना चाहता है, यानी कि सेम लाइन है टेस्टिंग की, डोमेन चेंज करना चाहता है। दूसरा वाला पर्सन कह रहा है कि मैं बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना चाहता हूँ, इट में वो बिगनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा कैटेगरी आ गई कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन सेल्स फोर्स के बारे में किसी ने बताया और वहां से टेस्टिंग के बारे में पता चला, तो उसका डेडली कॉम्बिनेशन कैसे बना सकता हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ना इन तीनों कैटेगरी के लिए ना, देखो इंटरनेट पे जाएंगे तो चैट जीपीटी पे भी अगर चले जाओगे ना, अगर आप लिखोगे ना कि टॉप 10 टॉप 20 प्री कंडीशन एक सेल्स टेस्टर को बनने के लिए होनी चाहिए, वो आपको बता देगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। नेट पे लिखा हुआ नहीं चाहिए, उसे हैंड्स ऑन वाली चीजें चाहिए। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये समझ लो कि सेल्स फोर्स टेस्टिंग में सेल्स फोर्स अलग है, प्लस टेस्टिंग अलग है, इज इक्वल टू सेल्स फोर्स टेस्टिंग है। इट मीन्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर करियर इन द फील्ड ऑफ सेल्स फोर्स टेस्टिंग, और इफ यू वांट टू ट्रांजिट योर करियर इन द फील्ड ऑफ सेल्स फोर्स टेस्टिंग, यू मस्ट हैव अ वेरी गुड हाई और स्लैश बेसिक एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ योर सेल्स फोर्स एज अ प्लेटफॉर्म वर्क्स। जब आपको सेल्स फोर्स एज अ प्लेटफॉर्म नहीं पता होगा, टेस्टिंग का कुछ बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि 30% सेल्स फोर्स मुझे पता है और 100% टेस्टिंग पहुंचे, नहीं। ये ऐसे नहीं करना कुछ भी। आप ये करो कि मान लीजिए कि सेल्स फोर्स पहले सब समझो कि है क्या, टेस्टिंग आपको नहीं आती तो टेस्टिंग समझो। तो वन बाय वन चलते हैं। पहली प्री कंडीशन तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये होती है कि सेल्सफोर्स की प्लेटफॉर्म नॉलेज होनी चाहिए और टेस्टिंग की प्रैक्टिसेस का पता होना चाहिए, टाइप्स पता होना चाहिए कि वो होती कैसे हैं। ठीक है। अब सेल्सफोर्स का प्लेटफॉर्म में भी ना बहुत चीजें आती हैं। मुझे सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, अच्छा वैलिडेशन रूल के बारे में पता होना चाहिए, रिकॉर्ड टाइप, पेज लेआउट, फॉर्मूला फील्ड्स, अच्छा अच्छा ऐप एक्सचेंज के बारे में पता होना चाहिए। ओ यार, इसमें तो बहुत सारे क्लाउड्स आ गए। तो अब मैंने सेल्सफोर्स बोला, देखो कितनी ब्रांचेस ओपन हो गई। तो इन सब का एक ही गो टू सोल्यूशन बता देता हूँ। ट्रेल हेड पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, जर्नी टू सेल्सफोर्स प्रोग्राम को अपना कंप्लीट कर लो। 4 ट्रेल मिक्स आएगी, ट्रेल मिक्स 1, ट्रेल मिक्स 2, ट्रेल मिक्स 3, ट्रेल मिक्स 4। आपको सीआरएम क्या होता है, और उसके बाद आपको पूरा ये तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इंटरनली चीजें कैसे वर्क करती हैं, बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो ये वाली चीज आप इसके लिए बेफिक्र हो। दूसरा, प्लेटफॉर्म नॉलेज तो गंधर्व ने बोल दी। प्लेटफॉर्म नॉलेज में कहाँ से स्टार्ट करना है? देखो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सीआरएम क्या है, क्योंकि नेट पे अगर सेल्स फोर्स लिखोगे तो वहां लिखा आ जाएगा कि वर्ल्ड नंबर 1 सीआरएम। लेकिन सीआरएम क्या है वो समझना जरूरी है। सीआरएम काम कैसे करता है, सीआरएम की नीड क्यों है, सेल्स फोर्स वर्ल्ड का नंबर 1 सीआरएम क्यों है, कस्टमाइजेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, क्या रीजन है। तो कस्टमाइजेशन वर्सेस कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंस को समझो। एक एडमिन लेवल के जो सेल्स फोर्स में काम होते हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि यूजर कैसे क्रिएट करना है, ईमेल फील्ड कैसे क्रिएट करनी है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने हैं, वैलिडेशन रूल के बारे में सीखो। तो यहाँ से आपको वन बाय वन चीजें सीखना है। दूसरा, help.salesforce.com जो वेबसाइट है जहां पर डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं, रिलीज अपडेट्स आते हैं, उनको जाके पढ़ो। ये तो हो गया सेल्स फोर्स का बेसिक कहाँ से हो जाएगा। टेस्टिंग के लिए क्या करना? देखो टेस्टिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, टेस्टिंग के लिए लिंक्डइन पर एक्टिव रहना है और उन लोगों को एक्चुअल में फॉलो करना है जो एक्चुअल में वैल्यू को कर रहे हैं ऐड। कोर्स सेलिंग के पीछे मत चले जाना। मतलब वो अपना कॉल आपका हो सकता है कि वहां से आप शायद सीख सकते हो, अच्छा, बट इनिशियल लेवल पे आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो हमारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के लोग हैं मार्केट में, जिन्होंने अपने गुडविल बनाई है टेस्टिंग के दम पे, तो उनसे उनके कंटेंट को फॉलो करो कि टेस्टिंग है क्या। कि लोग समझते हैं कि टेस्टिंग हो गया प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग्स इंटेंशनली, नहीं। टेस्टिंग का मतलब समझो। टेस्टिंग का मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे भी लगता था कि बग्स निकालना है, वो एक डेफिनेशन है। टेस्टिंग का असली मीनिंग है कि बिजनेस में जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना। तो वो कैसे आएंगे? जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, आप वर्स्ट के सिनेरियो अप्रोच पे फोकस करोगे। जो चल रहा है उसे तो चलने ही देते हैं, लेकिन जो नहीं चल रहा वो क्यों नहीं चल रहा उसके ऊपर बात करेंगे। रूट कॉज एनालिसिस कैसे करना है, डिबगिंग स्किल्स को कैसे सीखना है,
बग रिपोर्ट का टेम्पलेट किस तरीके से है कि एक ही शॉर्ट टाइटल में पता चल जाए कि गंधर्व ने ये बग रिपोर्ट किया है। तो इस लेवल की डिटेलिंग सीखो, तभी सेल्स फॉर टेस्टिंग में अच्छी तरीके से बढ़ पाओगे। दूसरा, अब सेल्स फोर्स में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि इनिशियल लेवल पे आप सिंगल प्रोजेक्ट में ही काम करेंगे अगर आप बिगनर है तो। वो जनरली सेल्स क्लाउड का ही प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट क्लाउड भी है वो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल्स क्लाउड करे, सर्विस क्लाउड करे, मार्केटिंग करे, क्या करे। सबसे पहले सेल्स क्लाउड पकड़ो, उस पर अच्छी तरीके से बिल्कुल एकदम ऐसे ग्रेस्प आपका होना चाहिए कि कोई आपको उसमें कुछ भी पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि सेल्स की लाइफ साइकिल क्या होती है, सेल्स क्लाउड क्या होता है, इसका रियल यूज केस क्या होता है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टैब्स हैं, वो कैसे काम करती हैं। कोई लीड बनती है तो लीड कन्वर्ट होने के बाद क्या बनता है, अकाउंट बनता है, कॉन्टैक्ट बनता है, अपॉर्चुनिटी बनता है। आपको इस तरह की डिटेलिंग आनी चाहिए। सर्विस क्लाउड की अगर बात करें तो सर्विस क्लाउड का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग क्लाउड में जर्नी बिल्डर, ये सब जो चीजें होती हैं वो छोटी छोटी क्या होती हैं। सीपीक्यू का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन प्राइस कोट के अलावा क्या होता है। बिजनेस यूज के समझो, सेल्सफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसकी केस स्टडी पढ़ो, वहां से सीखोगे। दूसरा, यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि मैं मोबाइल किया हूँ, वेब किया हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है सेल्स फॉर टेस्टिंग लेने के बाद क्या वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ इसका, वेब बेस्ड क्यूए का एक दे देते हैं। आपने वेबसाइट जब टेस्ट करते होंगे तो वेबसाइट टेस्ट कब करते हैं, सेल्स फोर्स में एक्सपीरियंस साइट बनती है, आपको सेम अप्रोच वहां पर यूज करनी है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखनी है आपको, जो किया है उसे भूलना नहीं है। जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो 101% काम आएगा। चाहे 1% काम आए, चाहे 50% काम आए, लेकिन वो काम आएगा। तो पिछले वाले को भूलना नहीं है, पिछले वाले को नॉलेज को और पकड़ बनानी है, और साथ में नई चीजों को लेकर उसको जोड़ते चले जाना है। दूसरा, ट्रेलहेड पे अकाउंट बना लिया, प्रैक्टिस कैसे करें, अरे भैया प्रैक्टिस करने के लिए डेववर्क बनानी है। डेववर्क कैसे बनाएंगे, इसके अलग अलग से वीडियो आने वाली है, उसको आपने देखना है कैसे बनाएंगे। हिंदी में वीडियो आएगी कि एक टेस्टर को डेववर्क की इंपॉर्टेंस क्यों है, एक टेस्टर लॉगिन उसमें कैसे करता है, एक टेस्टर उसमें काम कैसे करेगा चीजों को। आने वाली वीडियो में इसी हफ्ते में बोली सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो उस पर आपको डेली 6 PM IST नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, मैंने क्लाउड सीख ली, टेस्टिंग सीख ली, अच्छा यार ऑटोमेशन करनी है। बहुत बढ़िया डिसीजन है, करो ऑटोमेशन। पहले फंक्शनल लेवल पे इतना तगड़ा बेस कर लो कि फिर आप ऑटोमेशन के लिए रेडी हो जाओ। देखो, ऑटोमेशन में दो चीजें आएंगी। कोड की तरफ जाना चाहते हो, स्लेनी प्ले राइट आ गया, कर सकते हो। नो कोड लो कोड की तरफ जाने जाओगे, नेट पे डाल देना कौन सा टूल बेस्ट है, आप उसको कर लेना। एक्सेल क्यू है, प्रोवार है, कोपेडो है, टेस्टिंग में बहुत सारे टूल्स हैं, तो वो आपकी कॉल होगी कि आपको क्या चाहिए। और किसी भी मेरे ख्याल से प्रोडक्ट का 30 डेज से ज्यादा का फ्री ट्रायल भी नहीं है। तो इस चीज को लेके भी जरा ध्यान से करना। अगर आप पीओसी करोगे, पीओसी का मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, अगर आप करोगे इसके ऊपर कुछ करोगे रिसर्च वगैरह, तो देखना कि क्या होता है। दूसरा, क्या मैं इसमें करियर में आने के बाद क्या कोई सेचुरेशन पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा। सैचुरेशन पॉइंट तब आता है जब आपकी स्किल खत्म हो जाती है। अगर आप अपने आप को अपस्किल रख रहे हो, अगर आपको पता है कि सेल्स फोर्स के इकोसिस्टम में ये चीज नहीं आने वाली है, क्या आप उसके लिए रेडी है कि नहीं है, क्या आपको पता है कि एजेंट फोर्स क्या है। नहीं पता तो जाके पढ़ो। एजेंट फोर्स का सेकंड वर्जन आ गया, ओहो 2.0 आ गया, मुझे पता नहीं था। क्यों नहीं पता था, यू हैव टू मेक श्योर दैट अपस्किलिंग इज इटसेल्फ अ स्किल। मुझे आता है, मुझे आता है, अच्छी बात है, कितना आता है। लेकिन कोई आपसे पूछेगा, क्या आप उसे स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में बता सकते हो कि नहीं बता सकते। तो फोकस बेसिक्स पे करना है। सैंड बॉक्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इंस्टेंस क्या है। एडमिन लेवल तो ऐसे टिप्स पे होना चाहिए, कोई पूछे कि अच्छा ये करना है, 2 मिनट तो हो जाएगा। क्लैरिटी इस लेवल की रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए सेटअप सेटअप क्या है, क्विक फाइंड क्या है, ग्लोबल सर्च क्या है, ऐप लॉन्चर क्या है, यूजर डिटेल पेज कहाँ से आता है। तो इस लेवल पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। थिंक लाइक एन एडमिन बट टेस्ट लाइक अ यूजर, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। ये सब प्री कंडीशन है जो एक टेस्टर के पास होनी चाहिए। अब कुछ चीजें हमारे पास होती हैं कि ये हमने करा है, बट कुछ चीजें हमें ना पास नहीं होती जो इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आप ट्रेल हेड पे जाइए। उसके अलावा बहुत सारी ऑल्टरनेटिव वेबसाइट हैं, बट आई स्टिल रिकमेंड यू ओनली 2 वेबसाइट्स एज पर माई एक्सपीरियंस। एक तो सोर्स ऑफ ट्रूथ के लिए अगर आपको कुछ भी जानना है तो सिर्फ सेल्स फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके केस स्टडीज को समझिए। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा अ, चीजों को देखना है कि एमसीक्यू फॉर्म में अगर मैं पैसे एक पढ़ता हूँ, पैराग्राफ पढ़ता हूँ, उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू आते हैं तो वो कैसा रहेगा, तो उसके लिए ट्रेल हेड पे जाइए। और अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो ट्रेल हेड पे आपको उन चीजों को प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़े लेवल पे अपनी चीजों पे करना है प्रैक्टिकल, तो उसके लिए अपनी डेववर्क बनाइए, उस पर लॉग इन करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। इससे बड़ा कोई चीज नहीं मिल सकती आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर बल्क डेटा में टेस्टिंग कैसे होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती क्या है। आपको पता होना चाहिए कि एपीआई यहाँ पर कैसे काम करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऐप एक्सचेंज के अगर जो
अगर मेरे पास कुछ एप्स की टेस्टिंग आती है तो वो कैसे होती है, सेल्स क्लाउड की टेस्टिंग और सर्विस क्लाउड की टेस्टिंग में फर्क क्या होता है, एक सेल्सफोर्स टेस्टर के लिए कैसे क्लाउड का डिफरेंशिएशन हो उसकी टेस्टिंग प्रोसेस में चीजों को होना चाहिए, रिलीज नोट का इंपॉर्टेंट क्या है, अगर रिलीज नोट्स आए हैं, मान लो स्प्रिंग 25 चल रही है, तो उसके आने से मेरी टेस्टिंग की प्रैक्टिसेस पे क्या फर्क करने वाला है। तो इस तरीके से आपको एकदम डिटेल ओरिएंटेड थोड़ो मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप इस वीडियो को पूरा स्किप करके मत देखना कि उन्होंने 30 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स आगे कर दिया कि कुछ मिस हो जाएगा। जो भी बताया है एक्चुअल में सोर्स ऑफ ट्रूथ मान सकते हो। वेबसाइट के लिंक कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप हसलिंग एंड कीप सेल्स फॉर टेस्टिंग।